हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक ट्रिपल एट। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जो क्रश हैं उनकी करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या हैं। तो फ्रेंड खुश हो जाएं, बिकॉज मुझे लगता है मैं काफ़ी टाइम के बाद क्रश की रीडिंग करने वाली हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कि आज आपकी क्रश की एनर्जी जो है वो आपको लेकर क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके बारे में, उनको आप कैसे लगते हैं। जो कुछ भी मुझे इस रीडिंग के अंदर नज़र आएगा तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट टू ऑल यू। ठीक है, लेकिन आपने उतना ही रखना है जितना आपके साथ रेजोनेट करे। किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना। और अगर आपने कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका एंड इफ़ यू वांट दैट कि आपको कोई डिसीजन बनाना है तो अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा के आप फिर ही कोई डिसीजन लीजिएगा। ठीक हो गया? तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। एंड अगर कोई भी सजेशन है तो वो मुझे ज़रूर दीजिएगा। एंड इफ़ यू वांट कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो लेट्स सी कि आपके क्रश की करंट एनर्जी इस टाइम पे आपको लेकर क्या है। फ्रेंड्स, एक बात मैं आप पे पहले क्लियर करती चलूँ कि मैं तो टॉपिक लेके आती हूँ कि आज हम इस पर रीडिंग करेंगे। सम टाइम हम कुछ सोच रहे होते हैं लेकिन टैरो के अंदर कुछ और ही चीज़ आती है। तो इस पे थोड़ा जो है वो आप वो मत हो जाया करें कि ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया। तो उस रीडिंग को ज़रूर देखा करें, बिकॉज़ वो कहीं ना कहीं आपके लिए उस टाइम का बेस्ट मैसेज होता है। क्योंकि ये टैरो के अंदर ये खूबसूरती होती है कि वो आपको वही दिखाना चाह रहा होता है जो कि आपको देखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस चीज़ पे आपने बिल्कुल ना रहा करें कि ये बताना चाह रही थी लेकिन इस टाइम पे वो निकल के नहीं आया। ठीक है, तो जैसे रीडिंग बढ़ती है मैं उसको वैसे ही बढ़ाती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा होता है कि मुझे इसको चेंज करके या वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपका भी बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि मुझे बहुत से लोग कमेंट्स करके बताते हैं कि वाकई में जब आप इस तरह की रीडिंग कर रहे होते हैं तो उस रीडिंग के अंदर आप कुछ टॉपिक थंबनेल पे कुछ और लिखा हुआ होता है, लेकिन जब हम उसको आगे प्रोसेस करते हैं तो वाकई में वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है, लेकिन वो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो इसलिए ज़रूर जो है ना वो ओपन माइंडेड होकर इस चीज़ को देखा करें। ठीक है, बाय द वे टैरो जो है खूबसूरत चीज़ है अगर आप इसको सही तरीके से गाइडेंस के लिए इस्तेमाल करें। एंड एट द एंड मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि देखिए मैं कोई जादूगर या मैजिशियन नहीं हूँ, या मैं कोई जो है वो हरफन मौला नहीं हूँ। मैं एक टैरो रीडर हूँ। ठीक है, और टैरो के अंदर मेरा काम सिर्फ आपको गाइडेंस देना है। ठीक है, बिकॉज एट द एंड अल्लाह नोज बेटर कि हमारे लाइफ के अंदर क्या लिखा होता है। तो मेरा काम सिर्फ आपको गाइडेंस देना है जो अल्लाह ने मुझे नॉलेज दी है उसके मुताबिक और अपनी सेंसेस को लगा के। तो बाय द वे आई लव यू ऑल। आप लोग मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया है तो बहन को माफ़ कर दीजिएगा। सो लेट्स सी कि आपके क्रश की करंट एनर्जी इस टाइम पे आपको लेकर क्या है। ओह माय गुडनेस, ओह, फोर ऑफ चैलिसेस जो कि फोर ऑफ कप्स है और ये हमारे पास रिवर्स में आ गया है। भाई क्या हो गया, मेरे क्रश के लोगों की एनर्जी तो हमेशा इतनी अच्छी और खुल के आती है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोग उदास हुए हैं लेकिन माशाल्लाह वो उदासी ख़त्म हो रही है उनकी। अरे मैं इतने दिन नहीं आई, मुझे लगा बहुत से लोग परेशान भी हुए हैं यहाँ पे। हाँ, लेकिन वो परेशानी उनकी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लॉन्लीनेस था, कुछ ना कुछ मसले मसाइल शुरू हो गए घर के अंदर कुछ लोगों को लेके ही। ठीक है, और उन चीज़ों से ना आपको थोड़ी परेशानी हुई। आपने ख़ुद को समझ नहीं थी आ रही कि आप क्या करें। आपके पास मतलब एक कन्फ्यूजन की स्टेट में आप आगे हुए थे, बड़ा स्टक से हो गए हुए थे, लेकिन माशाल्लाह आप उस एनर्जी से निकल गए हैं। तो भाई मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्या हो गया था आप लोगों को। क्रश की एनर्जी में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। चलें देखते हैं, लेट्स सी मोर कि आपके क्रश की एनर्जी आपको लेकर क्या है। उदास थे लेकिन अब उदासी से ख़त्म हो रहा है आपका, मतलब निकल आ रहा है आप स्टेज से। ये देखें, विद द मैजिशियन, वेरी गुड, ज़बरदस्त, वेरी गुड वेरी गुड। द मेजर आर्काना, वही मैनिफेस्टेशन चल रही है बहुत गहरी और बहुत तगड़ी किस्म की, और बहुत ज़्यादा दुआएं करी जा रही हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रेयर्स हो रही हैं आपको आपको हासिल करने के लिए। ट्रस्ट में मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ जी, तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे जो उदासी का पीरियड था ना वो निकल गया। ठीक है, और कुछ ना कुछ तो हुआ था। ठीक है, और आपके आपके क्रश जो हैं या आप, ठीक है, उदास होके बैठ गए थे और घर की चीज़ों के बीच में ही हुए थे। और मतलब समझ नहीं थी आ रही कि क्या करें। शायद आपने खुद से अज्यूम कर लिया हुआ था चीज़ों को लेके कि चीज़ें जो या रिलेशनशिप्स जो है ना वो आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप उस चीज़ से बाहर निकल गए, बिकॉज़ आपने बहुत ज़्यादा हीलिंग करी है, अपनी मैनिफेस्टेशंस करी हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद
कुछ हद तक ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो क्रश है ना, शायद वो कोई मैजिक वर्क कर रहे हैं कि आप लोग यूनाइट कर लें, ठीक है, किसी से हेल्प ले रहे हैं। और काफ़ी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे इनका हार्ट चाक्रा जो है वो काफ़ी हील हो रहा है। एंड जो भी है ना भाई, इस टाइम पे जो बंदा है या बंदी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है आपके बारे में, एंड बहुत शिद्दत से आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। एंड बड़े दिल दिल जान जोड़ लगा के जो है ना वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके क्रश की जो एनर्जी है इस टाइम पे माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी खुल के और काफ़ी पॉजिटिव आई है। सो लेट्स सी मोर। यस, विद द 9 ऑफ पेंटिकल। भाई आपके क्रश को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो ये मैनिफेस्टेशन करी है ना आपको दुआ, आपको हासिल करने के लिए, आपको पाने के लिए, उनको ऐसा लगता है कि उनका ना उनको वो मिलने वाले हैं आप, ठीक है। और उनको ये भी लगता है कि उन्होंने जो सीड लगाया था इस मैनिफेस्टेशन के थ्रू, अब उसको इकट्ठा करने का टाइम आ गया, यानी फल काटने का, बीज बो के फसल काटने का जो टाइम है ना वो आ गया है। एंड ही इज़ गेटिंग दिस इन अबंडेंट, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत से क्रश वाले जो लोग थे ना, उन्होंने आपस में जाके कन्फेस कर दिया है। अगर आप लोगों ने मेरी चैनल पर रीडिंग नहीं देखी कि आप वो कन्फेस करेंगे तो वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने बताया था कि आपका पर्सन आपको क्रश कन्फेस करेंगे तो डेफिनेटली उन्होंने करा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों के क्रश जो है ना वो मोहब्बत का इजहार कर चुके हैं। एंड आपका आप बहुत ज़्यादा जो है ना दोनों अबंडेंटली एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी खुशी से चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें कि एक यहाँ पे 2 पर्सन है, एक नहीं है। ऑल्दो ये दोनों मेल हैं, लेकिन मुझे ऐसा सिनेरियो नज़र आ रहा है कि वो आपके जो क्रश हैं वो भी है और आप दोनों इकट्ठे मिलके अब काम कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त एक दूसरे को जो है ना वो प्रॉपर हील कर रहे हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट मुझे लगते हैं, और दोनों ही जो हैं वो सेल्फ मेड हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से बहुत ज़्यादा काम किया है और अच्छे लग्जरियस लाइफ गुजारते हैं, अबंडेंट है, काफ़ी रिच हो सकते हैं, सेल्फ मेड है, मेल और फीमेल दोनों, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों आप दोनों क्रश की फॉर्म के अंदर जो है ना वो यूनियन के अंदर आ चुके हुए हैं, ठीक है। और अगर नहीं आए हैं तो भैया आपके पर्सन जो है ना वो आपको अपनी लाइफ का फ्रूटफुल में देखते हैं, और वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से ना वो आपको आके देखें, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट देखते हैं, हैप्पी देखते हैं, इंडिपेंडेंट देखते हैं। तो वही मुबारक हो, आपके क्रश की फीलिंग्स तो आज भी आपके लिए माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी हैं, लेकिन कुछ उदासी तो थी, ठीक है, कुछ तो हुआ था आप लोगों की लाइफ में जो कि अब निकल आए उस चीज़ से बाहर, उस उदासी से। यस, विद द एस ऑफ वॉन्ड, डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ तो न्यू बिगनिंग हुई है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी ने एक्शन ले लिया है, और जिनके क्रश ने एक्शन नहीं लिया है तो वो एक्शन डेफिनेटली लेंगे और कुछ ना कुछ नया स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में। और मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप लोग यूनाइट हो चुके हुए हैं, लव कन्फेस हो गया हुआ है क्रश वालों का, और जिनका नहीं हुआ है उनके पर्सन उनके साथ कुछ ना कुछ करने आ रहे हैं एक्शन के फॉर्म के अंदर। यहाँ देखें 1+1 यूनियन का नंबर होता है, तो डेफिनेटली आप दोनों इकट्ठे हो चुके हैं और बहुत हैप्पी गो लकी वाला सीन चल रहा है आपका, खुशी खुशी माशाल्लाह फिर रहे हैं आप, ठीक है। अबंडेंट है आपकी लाइफ, अब एक दूसरे को पा लिया है। मतलब इस तरह का एक जो सिनेरियो होता है ना नया नया जब मोहब्बत कन्फेस होती है, तो मुझे आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, इतनी खुशी मिली है, ऐसा है ना गाना, वो इमरान हाशमी और दिया मिर्ज़ा वाला। आज आप लोगों का वही हाल हुआ हुआ लग रहा है, ठीक है। तो भाई ये तो यहाँ पे मेरे जो क्रश के लोग हैं वो कन्फेस कर चुके हैं अपनी मोहब्बत का और अपने क्रश के साथ बैठे हुए हैं, और अगर नहीं किया तो वो जाएंगे ज़रूर, ठीक है। लेट्स सी मोर। यस, विद द नाइट ऑफ सोर्ड, ओके। भाई कोई ना बहुत तेज़ी और बेचैनी की, गुस्से की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, शायद कोई आप लोगों का दुश्मन हो सकता है, कोई विलन हो सकता है आप लोगों के लव स्टोरी के अंदर, या आप लोगों का कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है जिसको आपके क्रश के बारे में पता हो, तो शायद वो आप लोगों के लिए कोई ना कोई मसला क्रिएट कर रहा हो। या आपका जो विद द नाइट ऑफ सोर्ड के साथ जो है ना, यू आर गेटिंग सो मच इंटेलिजेंट, और अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके हक में सही नहीं चल रही हैं तो आप बहुत ज़्यादा रशिंग एनर्जी के अंदर है कि आपका बस नहीं चल रहा कि मैं गुस्से से जाके जो है ना अपने पर्सन को जाके बता दूँ और यूनाइट कर लूँ, ठीक है। 2 सिनेरियोज़ नज़र आए हैं, शायद कोई थर्ड पर्सन है जो कि आप लोगों के इस रिलेशनशिप को लेकर सेट नहीं चलना चाहता, वो नहीं चाहते कि आप लोग यूनियन में आएँ, ठीक है। लेकिन जो भी है ये पर्सन निकल जाएगा बहरहाल। और एक मुझे आप ही की एनर्जी लग रही है कि आपके जो क्रश हैं वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ जो है ना वो आना चाहते हैं,
ठीक है, काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी वाइस मुझे लगते हैं और इनका दिमाग काफ़ी तेज़ी से काम किया है। सो लेट्स सी मोर। अब हम जो है वो लव ऑरेकल से देख लेते हैं कि आपकी क्रश की एनर्जी इस टाइम पे आपको लेकर क्या है। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के जो क्रश है उनकी करंट एनर्जी इस टाइम पे उनको लेकर क्या है। मुझे पता नहीं क्यों बार बार वाइब ऐसे आ रही है कि जिन दिनों में मैंने जो है ना वो रीडिंग्स अपलोड नहीं करी हैं, उन दिनों में क्रश वालों के साथ जो है ना कुछ हैप्पी लाइफ उनकी जो थी ना, थोड़ी सी ना इमोशनल लॉस हुआ है, थोड़ा सा वो परेशान हुए हैं, पता नहीं क्यों हुए हैं, ये तो आप बेहतर जानते होंगे। तो बहरहाल जो भी है ना वो उस एनर्जी से बाहर निकल गए हैं, ठीक है। लेट्स सी मोर कि आपकी क्रश की एनर्जी आपके लिए क्या है। पैशन, insane chemistry, sparks and having fun, equal interest, burning desire। क्या बोला था मैंने यहाँ पे कि कुछ लोग जो है ना वो अपने पर्सन के साथ, अपने क्रश के साथ यूनाइट कर चुके हैं, अपनी मोहब्बत कन्फेस कर चुके हुए हैं, और यहाँ पे भी वही कार्ड आ गया, इक्वल इंटरेस्ट, बर्निंग डिज़ायर्स। तो भाई आप लोग जो है ना वो यूनियन के अंदर आ चुके हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे को पहचान गए हैं, मान गए हैं, इकट्ठे हो गए हुए हैं। तो भाई आप तो अपने क्रश के साथ आप मज़े कर रहे हैं, अच्छी केमिस्ट्री आप लोगों की बिल्ड हो रही है, दोनों खुश हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे बात मैंने बोली थी वो यहाँ पे भी पूरी हो गई है, तो विच इज़ वेरी गुड थिंग। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द टैरो कि हम किस तरह से जो है वो कार्ड आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं। एंड मेरे लिए भी दुआ कर दिया करें, ठीक है, बिकॉज मैं मेरी अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और बहन के लिए भी दुआ किया करें कि मेरे लिए लाइफ के अंदर भी जो है माशाल्लाह चीज़ें बेहतर होती जाएँ, अच्छी होती जाए। ऑल्दो ज़रूरी नहीं होता कि लाइफ में कोई मसला हो तो मैं इसीलिए दुआ के लिए बोलूँ। बहरहाल आप लोग दुआ ज़रूर कर दिया करें कि जैसे आप लोगों की दुआएं कबूल होती हैं, मेरी भी जो भी दुआएं इन फ्यूचर में करूँ या जो भी मेरी दुआएं हैं वो सब ज़रूर कबूल हों, ठीक है। क्योंकि जब हम एक एनर्जी एक दूसरे के साथ अच्छे से चैनल करते हैं, शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली हमारे हक़ में वो दुआ पहले कबूल होती है। तो आप मेरे लिए भी प्रे किया करें, ठीक है, ताकि मैं अबंडेंस के साथ आऊँ, आपके लिए अच्छी अच्छी रीडिंग्स लेके आती रहूँ और क्लैरिटी देती रहूँ। लेट्स सी मोर। इंगेजमेंट रिंग, क्या बोला था मैंने भाई? भाई मुबारक हो क्रश वालों, बहन के लिए ना अब एक एक लाइक तो बनता है, बल्कि मुझे लगता है आप लोगों को मुझे कोई गिफ्ट भेजने चाहिए कि बाजी आपने जो रीडिंग करी है ना वो छा गई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे क्रश के जो लोग हैं ना, कुछ लोगों की लाइफ के अंदर तो ट्रस्ट मी कमिटमेंट तक आप लोग बात पहुंच गई हुई है, और अगर अभी कमिटमेंट तक नहीं पहुंची है तो आप सोच रहे हैं कि अपने पर्सन के साथ जाके जो है ना वो कंप्लीट यूनियन के अंदर आ जाए, पार्टनरशिप आपके स्ट्रॉन्ग हो जाए। एंड मुझे लगता है कि जो लोग क्रश के साथ मिल चुके हैं ना, तो नाउ दे आर वर्किंग के एक दूसरे के साथ मिल के जो है ना शादी की बातें कर रहे हैं कि कैसे इसको प्रोग्रेस करना है, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। तो पता नहीं, मुझे वैसा लगता है कि मैं अब ये कहूँ कि आपकी क्रश की फीलिंग आपके लिए क्या है, इससे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की म्यूचुअल वो हैं ये, तो दोनों ही ये चाहते हैं। तो वेरी गुड थिंग, ठीक है। तो अगर अभी तक आप यूनियन में नहीं आए तो वेरी सून यू आर गोइंग टू गेट म्यूचुअल इंटरेस्ट विद ईच अदर। एंड आप शादी के लिए, आपके जो क्रश हैं वो आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, और ये बात आपको भी पता है। एंड हायर कमिटमेंट चाहते हैं वो, ठीक है, और दे वांट कि आप दोनों जो है ना वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के अंदर आ जाएं। लेट्स सी मोर। ये देख लें भाई, 2 दफ़ा आ गई है, वेडिंग रिंग्स भी आ गई है और हमारे पास इंगेजमेंट रिंग भी आ गई है, डबल कंफर्मेशन, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे एनर्जी ना वाइस वर्सा चल रही है, ये सेम एनर्जी है और दोनों आप इकट्ठे यूनियन में आ चुके हैं अपने पर्सन के साथ। यूनियन एंड मैरिज, सोल कनेक्शन, एवर लास्टिंग लव, डिवोशन। तो भाई मुबारक हो बहुत ज़्यादा मेरे क्रश के लोगों, खुश हो जाओ माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे तो आप लोगों ने मुझे डरा दिया था, पता नहीं मेरा अपना दिल बुरा होना शुरू हो गया था, क्योंकि मैं जब जब रीडिंग करती थी ना, जितने भी मैंने अपने चैनल पर लव की रीडिंग करी है ना, क्रश की सॉरी, मतलब दे वर ऑल अमेजिंग माशाल्लाह, इतनी पॉजिटिव होती थी। पर इस कार्ड को देख कर तो मैं परेशान हो गई थी शुरू में, बट आप उस एनर्जी से बाहर निकल गए हैं। बट फिर भी मुझे बड़ा टेंशन मुझे भी हुई है देख के कि क्या हो गया था ऐसा आपकी लाइफ के अंदर, बट आप माशाल्लाह माशाल्लाह निकल गए हैं उस चीज़ से बाहर। तो भाई मुबारक हो, पैशन दोनों तरफ जो है ना, पैशन इज़ रनिंग हाई ऑन द बोथ साइड्स, और दोनों ही शादी करना चाहते हैं। तो मैं दोनों की जो जो मुझे रीडिंग आती है मैं वैसे वैसे बताऊंगी, ठीक है, खुद से कुछ नहीं करूँगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की ही, आपकी उनके लिए और उनकी आपके लिए सेम सेम फीलिंग्स हैं। तो जो आप उनके बारे में सोच रहे हैं वही वो आपके बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पे कंफर्मेशन देती चलूँ कि डेफिनेटली वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं अगर अभी तक नहीं किया है।
और कुछ लोगों का तो मुझे लगता है कि एंगेजमेंट तो हो गई हुई है, उसके बाद जो शादी वाली नाइट होती है ना, जिसमें वो मुंह दिखाई देते हैं, यहाँ पे वहाँ तक भी कुछ लोगों की बात पहुँच चुकी हुई है, जिस अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। लेट्स सी मोर। पैराडाइज क्या कहा था मैंने, कहा था यहाँ पे देखें किस तरह से ये एक दूसरे के साथ हैप्पी हो रहे हैं, कितने एक्शन ले रहे हैं और खुश फिर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा ना इक्वली वो हो रहा है, स्पार्क है, कुछ न्यू बिगनिंग की है। तो यहाँ पे देख लें पैराडाइज का कार्ड आ गया है। तो मतलब यहाँ देखिए इस बंदे के सर पे जो है ना वो आग लगी हुई है, मतलब पैशन इज रनिंग सो हाई वाला। और यहाँ पे पैराडाइज है, हैप्पीनेस एंड जॉय, प्लेफुलनेस, एंजॉइंग ईच अदर, हनीमून फेज। क्या बोला है मैंने भाई, आप लोगों में से ना बहुत से लोगों की शादियाँ भी हो गई हुई हैं और आप लोग अपना हनीमून फेज जो है ना उसको इंजॉय कर रहे हो, और अगर नहीं है तो आप लोग एटलीस्ट लव अपना ज़रूर कन्फेस कर चुके हुए हो। एंड आप लोगों का जो है ना वो इस टाइम पे हनीमून फेज चल रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी में चल रहे हैं आप। एंड सेकेंडली, अगर अभी तक आप लोगों का अगर आप तो यूनियन में नहीं है तो आपके पर्सन जो है ना वो डेफिनेटली ये सारा प्रोसेस करके आपके साथ जो है वो यूनियन के अंदर आना चाहते हैं। क्रश जो है ना उसकी मोहब्बत फूटे पड़ी हुई है, उनको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे फटाफट से आएँ, मोहब्बत दिखाएं और आपके साथ जो है ना शादी, फिर बच्चे और फिर सारा कुछ हो जाए। ठीक है, तो भाई क्रश वालों मुबारक हो। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग यूनियन में आ चुके हैं। यू हैव कन्फेस्ड योर लव विद योर क्रश एंड ही इज़ नो मोर योर क्रश, ही इज़ योर लवर नाउ। ठीक है, स्टेटस अपग्रेड हो गया आप लोगों का। अबंडेंस, पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट ग्रेटिट्यूड एंड ब्लिस, ब्लेसिंग। तो बिल्कुल भाई आप लोग जो है ना इस टाइम पे अबंडेंस है आपके पास, पॉजिटिव माइंडसेट आप लोगों का सेट हो गया है। देख रहे हैं विद द नाइट ऑफ सोर्ड के साथ यहाँ पे ये इंटेलिजेंट का कार्ड होता है, इंटेलेक्चुअल पावर को शो करता है और बहुत स्पीडी उसको दिखाता है। एंड आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, मैंने आपको पहले कह दिया था। एंड आपके पास अबंडेंस डेफिनेटली आई है। आपको इस टाइम पे ऐसा लगता है कि दुनिया आपके हाथ में, आप दुनिया का सबसे मजबूत तरीन इंसान हैं। ठीक हो गया। तो आज की रीडिंग क्रश वालों के लिए इतनी ही, बिकॉज इतने मुझे मैसेज चलाना हो रहे हैं और इसी के अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो गई हुई हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई दूसरी तीसरी राय तो आई नहीं है और एक जैसी एनर्जी है। तो मुझे ये क्रश की एनर्जी, आपकी क्रश की एनर्जी आपके लिए क्या ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के लिए क्या है। ठीक है, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। तो भाई हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें और अल्लाह, गॉड, भगवान, जिसको भी आप मानते हैं वो आप लोगों को इकट्ठा रखें। यूनियन के अंदर आप लोग आएँ, जिनके अभी तक नहीं आए उनकी ये जो ख्वाहिश है इंशाल्लाह ज़रूर पूरी हो। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन रह गई हो तो मुझे कमेंट्स के अंदर आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई पर्सनल रीडिंग कंफर्म कराना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे कांटेक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपको क्या करना है, आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम लोगों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्रिप्शन को जो है ना वो आपने बहुत ज़्यादा बढ़ाना है भाई, मेरी बहुत कम होना शुरू हो गई है। सो अपना बेहतर ख्याल रखिएगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन बाय।